आरएमएस टाइटैनिक, ये नाम सुनते ही जहन में बहुत कुछ आता है ना? पर यह सिर्फ एक जहाज के डूबने की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है इंसानी सपनों की, उसकी जिद की और आखिर में कुदरत के सामने उसकी हार की। एक बहुत बड़ी दास्तां। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 10 अप्रैल 1912 का दिन टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर निकला। और ये कोई आम जहाज नहीं था, ये उस वक्त तक इंसान की बनाई सबसे बड़ी चलती फिरती चीज थी। अंदाजा लगाइए, 3 फुटबॉल मैदानों जितना लंबा और 17 मंजिला इमारत जितना ऊंचा। अरे इसके आगे तो बड़े बड़े महल भी पानी भरते थे। और इसे बनाने वाली जो कंपनी थी व्हाइट स्टार लाइन, उनको तो इस पर इतना इतना गुरूर था कि उनके वाइस प्रेसिडेंट ने ऐलान ही कर दिया सबके सामने कि ये जहाज ये अनसिंकेबल है, मतलब इसे कोई डुबा ही नहीं सकता। लेकिन कहानी में यही एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। अपनी पहली ही यात्रा पर सिर्फ 4 दिन बाद वही अनसिंकेबल जहाज 3 घंटे से भी कम समय में अटलांटिक महासागर की बर्फीली गहराइयों में हमेशा के लिए खो गया। तो सवाल यही है ना, कि आखिर हुआ क्या? इंजीनियरिंग का ऐसा बेहतरीन नमूना, इंसान के गुरूर की निशानी, इतिहास की सबसे भयानक त्रासदियों में से एक कैसे बन गया? आइए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आखिर टाइटैनिक को अनसिंकेबल या न डूबने वाला कहते ही क्यों थे। मतलब ऐसी क्या खास बात थी इसमें? देखिए, इसे बनाने में जो खर्चा आया था उस जमाने में $75 लाख। अब ये सुनने में शायद ज्यादा न लगे, पर आज के हिसाब से ये रकम है $400 मिलियन, मतलब लगभग 3300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये तो अपनी ताकत का दिखावा था। और अंदर की शान शौकत, अरे वो तो बेमिसाल थी। सोचिए, जहाज के अंदर गर्म पानी का स्विमिंग पूल, एक पूरा जिम, कई बड़े बड़े रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी और तो और एक तुर्की बाथ भी। सही में ये समंदर पर तैरता हुआ एक आलीशान महल था। पर देखिए, इसकी असली ताकत इसकी लग्जरी में नहीं, इसकी सेफ्टी में मानी जाती थी। जहाज का जो निचला हिस्सा था ना, उसे 16 अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में बांटा गया था। डिजाइन ऐसा था कि अगर मान लीजिए 4 कंपार्टमेंट में भी पानी भर जाए, तब भी जहाज तैरता रहेगा, डूबेगा नहीं। और बस यही वो भरोसा था जो आगे चलकर इस महाविनाश की वजह बना। तो फिर सवाल उठता है कि इतनी तगड़ी सेफ्टी के बाद भी आखिर हुआ क्या? देखिए, टाइटैनिक का डूबना कोई एक हादसा नहीं था। नहीं, ये असल में एक के बाद एक हुई कई बड़ी बड़ी गलतियों का नतीजा था। एक जानलेवा सिलसिला। कहानी शुरू होती है 12 अप्रैल से। जहाज को लगातार चेतावनियां मिल रही थीं कि उसके रास्ते में बड़े बड़े आइसबर्ग्स यानी बर्फ के पहाड़ हैं। और 14 अप्रैल को, जिस दिन ये हादसा हुआ, उस दिन तो सात और चेतावनियां मिली। पर हुआ क्या? हर एक वार्निंग को नजरअंदाज कर दिया गया। इतनी सारी वार्निंग्स और उसके बावजूद जहाज अपनी पूरी रफ्तार से चलता रहा, स्पीड कम ही नहीं की। क्यों? क्योंकि कंपनी के चेयरमैन जे ब्रूस इसमें खुद जहाज पर ही थे और उनकी एक ही जिद थी कि टाइटैनिक रिकॉर्ड टाइम में न्यूयॉर्क पहुंचे और एक नया इतिहास बनाए। और उस रात तो मानो सब कुछ ही जहाज के खिलाफ था। आसमान में चांद नहीं था, घना अंधेरा। समंदर इतना शांत था कि लहरों से टकराकर आइसबर्ग का पता ही नहीं चल सकता था। और सबसे बड़ी, सबसे अजीब गलती, जो लोग निगरानी कर रहे थे उनके पास दूरबीन ही नहीं थी। वो एक लॉकर में बंद थी और उसकी चाबी एक ऑफिसर गलती से अपने साथ ले गया था। सोचिए जरा। तो अब आते हैं उस रात पर। देखते हैं कि टक्कर के बाद क्या हुआ, कैसे सिर्फ 3 घंटों के अंदर सब कुछ खत्म हो गया। रात के 11:40 जहाज एक बहुत बड़े आइसबर्ग से टकरा गया और इस टक्कर ने वो कर दिया जो नामुमकिन माना जा रहा था। इसने एक साथ 6 वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स को फाड़ दिया। याद है, सेफ्टी लिमिट सिर्फ 4 की थी। अब जहाज का अगला हिस्सा तेजी से पानी में डूबने लगा। पिछले हिस्से पर इतना ज्यादा दबाव पड़ा कि वो विशाल जहाज बीच से 2 टुकड़ों में टूट गया और फिर हमेशा के लिए अटलांटिक की गहराइयों में समा गया। और यहाँ एक और दिल दहला देने वाला सच सामने आता है। जहाज पर जितने लोग थे उन सब के लिए लाइफ बोट्स थी ही नहीं। जहाज पर थे करीब 2200 लोग और लाइफ बोट्स में जगह थी सिर्फ 1200 लोगों के लिए। और सबसे हैरानी की बात, ये उस वक्त के कानून के हिसाब से बिल्कुल ठीक था। आखिर न डूबने वाले जहाज पर लाइफ बोट्स की जरूरत किसे पड़ेगी, है ना?
और जिन लोगों को लाइफ बोट में जगह नहीं मिली, उनके बचने का कोई चांस ही नहीं था। उस रात समंदर के पानी का तापमान था -2 डिग्री सेल्सियस। -2! इतने ठंडे पानी में तो कोई भी इंसान बस कुछ ही मिनटों में दम तोड़ दे। तो जब ये भयानक हादसा हुआ, पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। हर तरफ सवाल उठने लगे। जांच शुरू हुई, ये पता लगाने के लिए कि आखिर इस तबाही का जिम्मेदार कौन है, किसकी गलती थी। जांच में ना उंगलियां मुख्य रूप से 3 लोगों पर उठीं। पहले टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ, जिन्होंने सारी चेतावनियों को नजरअंदाज किया। दूसरे कंपनी के चेयरमैन जे ब्रूस इसमें, जिनकी रिकॉर्ड बनाने की जिद ने सबको खतरे में डाला। और तीसरे एसएस कैलिफोर्नियन जहाज के कैप्टन, जिनकी लापरवाही ने इस हादसे को और भी भयानक बना दिया। ये जो एसएस कैलिफोर्नियन था ना, ये टाइटैनिक से ज्यादा दूर नहीं था, महज 37 किलोमीटर। उसके लोगों ने टाइटैनिक से छोड़े गए मदद के रॉकेट देखे भी थे, लेकिन उनके कैप्टन ने क्या कहा, अरे ये तो कोई पार्टी चल रही है, आतिशबाजी हो रही है, और उसे नजरअंदाज कर दिया। सोचिए, अगर वो जहाज मदद के लिए आ जाता तो शायद सैकड़ों जानें बच सकती थीं। टाइटैनिक की ये कहानी सिर्फ एक हादसे की कहानी नहीं है। इस एक त्रासदी ने समंदर में सफ़र करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। इससे बहुत ज़रूरी सबक सीखे गए। इस हादसे के बाद 1914 में एक इंटरनेशनल कानून बनाया गया, सोलास, यानी सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी। अब ये ज़रूरी हो गया कि हर जहाज़ पर हर एक इंसान के लिए लाइफ बोट हो। सिर्फ इतना ही नहीं, अटलांटिक में आइसबर्ग्स पर नज़र रखने के लिए एक इंटरनेशनल आइस पेट्रोल भी बनाया गया, जो आज तक काम कर रहा है। टाइटैनिक समंदर में करीब 4 किलोमीटर नीचे डूबा था। इतनी गहराई में उसके मलबे को ढूंढने में 70 साल से ज्यादा लग गए। 70 साल! फिर जाके सितंबर 1985 में आखिरकार उसका मलबा मिला। और जैसे ही ये खबर आई, इस कहानी में लोगों की दिलचस्पी एक बार फिर से जाग उठी। टाइटैनिक की कहानी को 100 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, पर ये आज भी एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। क्या हमने अपनी टेक्नोलॉजी पर, अपनी काबिलियत पर ज़रूरत से ज़्यादा गुरूर करने के अंजाम से वाकई कोई सबक सीखा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको सोचना चाहिए।